Good morning, students. So, after completing the previous topic of the statistics, we are now heading towards the function of statistics. Statistics हमारी लाइफ में कैसे यूज़फुल है? बच्चे ये एक तो ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको बहुत सिंपल बना देता है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास के हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, मेरे पास एक डाटा आ गया अब जिसमें आप सबके मार्क्स हैं मेरे पास. लेकिन अब उन सारे मार्क्स से मैं एक वैल्यू के थ्रू डिटरमाइन करना चाहती हूँ कि आपकी क्लास कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, ए बी सी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग. तो मैंने क्या किया, सारे मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया. मैंने मीन निकाल लिया जो आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो. सारे नंबर्स को ऐड करके मैंने मीन निकाल लिया. अब आपका मान लो मीन आ रहा है 16, दूसरे सेक्शन का आ रहा है 70, तीसरे सेक्शन का आ रहा है 80. यानी कि एवरेज मार्क्स जिसके 80 आ रहे हैं वो ए कैटेगरी में आ गया, जिसके 70 आ रहे हैं वो बी कैटेगरी में आ गया. तो आप देखो एक सिंगल वैल्यू हमारे इतने सारे कॉम्प्लेक्स जो हमने डाटा कलेक्ट किया था एक सिंगल वैल्यू से डिटरमाइन कर लिया गया. तो स्टैटिस्टिक्स हमें इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को भी सिंप्लीफाई कर देता है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल ऑफ दैट आपने अभी तक मीन मीडियन मोड आई थिंक इसी के बारे में ही प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है. इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे टूल्स का नाम यहाँ पर आता है लाइक कोरिलेशन है और रिग्रेशन है. तो ये सारे टूल्स हैं. वी विल बी डूइंग चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी वन. सो डोंट बी कन्फ्यूज विद दीज टर्म्स. सो जस्ट रीड देम एज इट इज़. ठीक है, तो अभी हम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल मीन मीडियन से ही कवर करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. तो सेकेंड पॉइंट आता है टू प्रिवेंट फैक्ट्स, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. जैसे आपने कहा दाल के रेट बढ़ गए, आपने कहा एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसके रेट बढ़ गए. अब आप ऐसे थोड़ी हर चीज़ के आइटम के रेट बताते जाओगे कि इसके रेट बढ़ गए. एक एक पर्टिकुलर हमें डेफिनेट फिगर चाहिए कि हाँ कितना इन्फ्लेशन ओवरऑल, कितना हमारे कंट्री के अंदर महंगाई आई है. तो उसके लिए भी हम इन्फ्लेशन जैसी एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ. तो आपके डाटा को एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक्स. एक तो सिंपल बनाता है और दूसरा आपके इतने कॉम्प्लेक्स डाटा को डेफिनेट फॉर्म में सिंपल फॉर्म में दिखाता है. जैसे कि इन्फ्लेशन जैसे टर्म बता देती है कि इकोनॉमी के अंदर 10% से महंगाई है. नहीं तो आप हर चीज़ के बारे में बताओगे ये चीज़ इतनी महंगी होगी, ये चीज़ इतनी महंगी होगी. ओवरऑल बता दिया गया कि इन्फ्लेशन जो है कंट्री के अंदर 10% है. सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन दिस. स्टैटिस्टिक्स इवन हेल्प्स इन मेकिंग द कंपैरिजन. जैसे आपने देखा दो कंट्रीज़ के बीच में पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन की इनकम, पर हेड इनकम. डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा है. ठीक है, तो वो कंपैरिजन भी हो जाता है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से. फोर्थ पॉइंट है टू फैसिलिटेट प्लानिंग. आपको ये सारे पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको ईजी लगे एनी 5 यू कैन पिक फ्रॉम देम. तो स्टैटिस्टिक्स से हम प्लानिंग भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आपको किसी बिजनेसमैन को प्लान करना है कि वो कितनी बाइसिकल्स बनाए सेल करने के लिए मार्केट में, तो उसके लिए उसको पहले सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है. तो उस अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करेगा, उस अकॉर्डिंग वो पॉलिसी भी बनाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट है फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो स्टैटिस्टिक्स से हम फ्यूचर में क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटी है, फोरकास्ट कर सकते हैं ताकि बाद में हमें कोई झटका ना लगे. अभी पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है. ये कुछ आपको टूल्स दिए गए हैं जिसका यूज़ करके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, विल डू इट लेटर. सो 6 पॉइंट अभी आप रहने देना एंड 7th ऑल्सो. दिस 5 यू कैन डू. एंड आफ्टर दैट लेट अस कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स कैसे हमारे लिए ज़रूरी है. आप इन पॉइंट्स को मर्ज भी कर सकते हो, फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस को. इसमें हम पहला पॉइंट है कि सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हमेशा ही सबसे ज़्यादा डाटा चाहिए होता है. अब वो डाटा क्यों चाहिए? ताकि वो वेलफेयर कर सके लोगों का. अगर उसके पास डाटा ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कौन कौन से एरियाज़ के अंदर गरीब लोग रह रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर जो है बिल्कुल ही माल न्यूट्रिशन और जहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है ऐसे लोग रह रहे हैं, तो वो वेलफेयर कैसे करेगा. ठीक है ना. तो देखो इसका आपको फर्स्ट पॉइंट करना है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करता है बहुत सारा डाटा, और सेकंड गवर्नमेंट को डाटा इसलिए चाहिए ताकि वो वेलफेयर कर सके और एफिशिएंट रन कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को. सो ये दो पॉइंट ही सफिशिएंट हैं. इसके बाद कुछ टेक्निकल टूल्स दिए हुए हैं जो कि अभी आपको नहीं करने हैं, वो चैप्टर वाइज ही करेंगे जब हम करेंगे. ठीक है बच्चे. उसके बाद ये दो ही पॉइंट आपको गवर्नमेंट में करने हैं.
फिर उसके बाद है कि इकोनॉमिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप 3-4 पॉइंट्स कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, ये इकोनॉमिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है हमें लॉज बनाने के लिए। देखो यहाँ पे एक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया हुआ है, इसके ऊपर भी पूरा टॉपिक है, बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, जस्ट फोकस हेयर। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे मान लो आप एक आइसक्रीम खरीदना चाहते हो, उसका पहले प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है, तो आपने उसकी 5 क्वांटिटी यानी 5 आइसक्रीम आपने खरीद ली। फिर आपने देखा कि मार्केट में आइसक्रीम का प्राइस 20 हो गया, तो आपने 4 क्वांटिटी परचेज़ करी क्योंकि वो आपको महंगी लग रही है। आपने कहा चलो ठीक है 4 ले लेते हैं। फिर उसका प्राइस और महंगा हो गया, तो आपने कहा नहीं और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने उसको 3 कर दी, उसकी 3 क्वांटिटी ली, 3 यूनिट्स ली। फिर प्राइस 40 हो गया, तो अब आपने उसकी परचेज करना और कम कर दिया, या आपने अब 2 आइसक्रीम्स खरीदी। तो आप देख रहे हो कि कैसे लॉ ऑफ, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कैसे कम हो गई, आपकी डिमांड कैसे कम हो गई। सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जिसका प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड अपने आप उसकी कम हो जाती है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, सर्वे करके, कि मार्केट में डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है लॉ को बनाने में। ये लॉ ऑफ डिमांड स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही पता चलता है कि मार्केट में कितनी सेल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर सर्वे ही नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा कि क्या क्वांटिटी बिक रही है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉब्लम का भी पता चलता है। सर्वे करने से बेटा डेफिनेटली हमें पता चलता है कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोज़गार हैं, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी में बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब जो इनकम है वो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रोपोर्शन में है। कुछ के पास ज़्यादा है, कुछ के पास कम है। जिनके पास ज़्यादा है वो रिच हैं, जिनके पास कम है वो पुअर हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हम सर्वे करके पता लगा सकते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फिर सरकार उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयड बनाने के लिए नई नई स्कीम्स निकालेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मीन्स जिसमें आपके डाटा को एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को एक सिंपल टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और फिर आपने समझ लिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया जाए। इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप अच्छे से कर लेना। ये लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने आपको दिखाया था वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप सीधा फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है, ये भी अभी आपने टर्म्स नहीं पढ़ी हैं, तो सीधा फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशन। जैसे अभी आपको मैंने प्राइस और डिमांड में दिखाया कि ये देखो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि बहुत सारे वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स ही होते हैं प्राइस और क्वांटिटी। देखो ये रहा, डाटा ऑन प्राइजेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी यूज टू एस्टिमेट द मैथमेटिकल, ये जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है दैट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द मैथमेटिकल रिलेशन। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है बच्चे। उसके बाद द फिफ्थ पॉइंट, यू कैन डू ओनली 4 पॉइंट, दीज आर सफिशियंट, क्योंकि ये सारा एक ही है ना। गवर्नमेंट का आ गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का आ गया। उसके बाद लीव दीज पॉइंट्स। उसके बाद सीधा आ जाओ आप इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है बच्चे, ये जो लाइन लिखी हुई है मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखी है। फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस और बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसकी फिजिबिलिटी जानना। फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी किसी बिजनेस में, पहले ही अगर आपको उसकी बारे में जानना है तो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है बेटा, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको। और स्टैटिस्टिक्स बिजनेसमैन के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन मार्केट में जाके सर्वे करेगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। ऐसे ही वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता है, वो पहले देखेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। जैसे इस टाइम पे मास्क की डिमांड है, एवरीबडी वी आर हैविंग अ कोविड-19 पेंडेमिक इन आर इकोनॉमी दीज डेज। सो बिजनेसमैन हमेशा यही देखेगा कि किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क की डिमांड है, सैनिटाइजर्स की डिमांड है, तो
बिजनेस के लिए भी स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, दैट वी नीड मोर एंड मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट. उसके बाद आप इसके 2 पॉइंट्स करने के बाद यू कैन डू द थर्ड पॉइंट ऑल्सो. बस ये काफ़ी है बच्चे आपके, क्योंकि 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, तो इसमें इम्पॉर्टेंस में आप बिजनेस का, गवर्नमेंट का, ये 2 पॉइंट्स डाल सकते हो. ठीक है. एंड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, the business has to plan its production so that he is able to meet the demand of its product and incur maximum losses on account of over or under production. तो प्लानिंग भी कर सकता है स्टार्टिंग में कि कितनी प्रोडक्शन करे, तो सर्वे से ही पता चलेगा. ठीक है क्लास. सो ये बिजनेस की ये स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस है बिजनेस के लिए. उसके बाद अकाउंट्स और ऑडिटिंग में भी इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटिंग कर सकते हो एज आप अकाउंट्स बनाते हो, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत है. तो आप इस क्वेश्चन को 4 to 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना. बहुत सारा दिया हुआ है, बट उसको आप फिल्टर करके जहाँ से आपको क्लियर हो उसे अकॉर्डिंग राइट डाउन कर लेना. थैंक यू क्लास.